गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग तो पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं मोबाइल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने टेंस, है ना। जो टेंस होते हैं, टेंस बेटा क्या होता है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल, है ना। काल बोलते हैं। काल मतलब क्या होता है? काल मतलब होता है समय, बेटा, है ना। समय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो समय को कितने भागों में बांटा गया है? समय को 3 भागों में बांटा गया है। वेरी गुड। कौन सा? समय 3 होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक चल रहा समय, एक बीत गया समय, एक आने वाला समय। 3 टेंस होते हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है बेटा? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा होता है ना। वो टेंस पढ़ने जा रहे हैं। 3 टेंस होते हैं और हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबको आता है बेटा? बहुत बढ़िया। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला टेंस अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बड़े सारे बच्चे ध्यान सुने, लड़कियों ध्यान सुनो आप लोग, है ना। सुनना है, माइंड बिठाना है बातों को, है कि नहीं। मैं पूछूंगा, ना आता है मैं मारूंगा कल। सुन लिया नहीं? सुन लिया? ध्यान से सुनना है आपको मेरी बातों को। मतलब मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान सुनना होता है मैंने आपको। तो क्या करते हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले कोई टेंस सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं उसकी। पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? लास्ट में क्या दिया गया होता है? अच्छा, कोई टेंस पहचानने से पहले हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं वाक्य के अंत में क्या दिया गया है। तो वाक्य के अंत में कुछ शब्द दिए जाते हैं। जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं तो वाक्य के अंत में दिया होता है, क्या दिया होता है बेटा? ता है, ती है, ते है आदि शब्द दिए जाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं बोलूँ, जैसे वह जाता है, वे आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, वे खेलते हैं, तुम पढ़ते हो। सब में ता है, ती है, ते है आदि शब्द दिए जाएंगे। लड़के सबको समझाया? सबको? तो कमजोर बच्चे समझाना नहीं आ रहा है। मतलब वाक्य के अंत में क्या दिया गया? ता है, ती है, ते है। इस तरह जब भी ता है, ती है, ते है लास्ट में आ जाए वाक्य के, वो जाता है, वे दौड़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, सब में लास्ट में ता आ रहा है, ता है, ती आ रहे। जब ऐसा हो तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबको, सारे बच्चे पढ़ने ध्यान से, है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, समझ गए आप लोग? इसके बाद बेटा क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइक्रिया क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है ना, उसमें साइक्रिया 2 होती है। अच्छा, हर टेंस साइक्रिया होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी 2 साइक्रिया होती है। एक होती है डैश, एक होती है डू, है ना। डू डैश 2 साइक्रियाएं होती हैं। और साइक्रियाओं प्रयोग करने से पहले हम लोग पता होना चाहिए कि मतलब किसका प्रयोग कब करते हैं। 2 साइक्रियाएं होती हैं। मैं आपको बताऊं कि डू का प्रयोग करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, और डैश का प्रयोग करते हैं एकवचनकर्ता के साथ। तो आप कोई सेंटेंस बनाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है। आपको कर्ता मतलब पता चल जाए। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि एकवचनकर्ता क्या होता है या बहुवचनकर्ता क्या होता है। अंग्रेजी में कर्ता 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है एकवचनकर्ता, एक होता है बहुवचनकर्ता। तो बेटा मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए। आप लोग थोड़ा ध्यान सुने। एकवचनकर्ता क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? एकवचनकर्ता होता है। अच्छा, कर्ता क्या होता है? कर्ता जो नाम में छिपा हुआ है, कर्ता मतलब करने वाला कर्ता। मैं बोलूँ, मैं बोलता हूँ तो कौन बोलता है? मैं बोल रहा होता है, मैं करता हो गया। मैं बोलूँ किसान खेत में काम करता है, खेत में काम कौन करता है? किसान। तो किसान करता हो गया। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एकवचनकर्ता, दूसरा होता है बहुवचनकर्ता। एकवचनकर्ता जब होता है जब हम लोग बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, जैसे ही हो गया, सी हो गया। ही माने क्या होता है? वो है अगर पुरुष हो। सी माने बेटा क्या होता है? अगर स्त्री हो, लड़की हो कोई, है ना। हाँ, ऐसे इट हो गया। और किसी का नाम हो गया। जो भी नाम होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, सारे नाम क्या होते हैं? एकवचनकर्ता होते हैं। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो गया। मैं बोलूँ कोई लड़का, एक लड़का है तो क्या हो जाएगा? एकवचनकर्ता, है ना। कोई लड़की एक है तो एकवचनकर्ता हो जाएगा, है ना। ही, सी, इट, कोई लड़का कोई लड़की एक है ना। इस तरह से सारे नाम, राम, श्याम, ये सारे नाम एकवचनकर्ता हो जाएगा, है ना। आपने समझ लिया एकवचनकर्ता क्या होता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुवचनकर्ता क्या होता है। बहुवचनकर्ता जैसे नाम, जैसा कि नाम में ही स्पष्ट होता है, बहुवचन मतलब बहुत। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी तो कर्ता बहुवचन होगा। जैसे मैं बोलूँ बे, बे मतलब एक से अधिक होते ना। बे, मैं बोलता हूँ हम, तो हम एक अकेला हो क्या? हम तो बहुत सारे होंगे ना। बी हो गया, दे हो गया। लड़के, ये सारे लड़के, एक से अधिक लड़के मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, है ना। जब एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जाए तो ये बहुवचनकर्ता होता है ना। आप समझ गए? आपको समझ में आया कि पहचानते कैसे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है।
और सही क्रिया कितनी होती है? डू और डज। आपको रटना है, याद करना है इसे, है ना। इसके बाद में कर्ता, कर्ता करने वाला, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता दो तरह के होते हैं, एक होता है एक वचन कर्ता, दूसरा होता है बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता में एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है और बहुवचन कर्ता में एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है ना। ये तो कर्ता होता है। तो गाइस आपने देखा पहचान क्या होती है, सक्रिया क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है और कर्ता होता क्या है ना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि टेंस को कैसे बनाएं, है ना। मुख्यतः हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसे मेनली 4 भागों में बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो टाइप होता है हमारा सेंटेंस को बनाने का, हम लोग बनाते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इसमें एक कथन बोला जाता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, कोई निषेध नहीं किया जाता है, एक सीधी सादी बात कही जाती है ना। एक सकारात्मक बात कही जाती है, कोई कथन कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँ मैं जाता हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई निषेध नहीं कर रहा, तो मैं जाता हूँ, ये अफर्मेटिव वाक्य हो गया। आप समझिए अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है, एक सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, कोई निषेध नहीं किया जाता, है ना। तो एक सकारात्मक वाक्य होता है। सकारात्मक वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सकारात्मक वाक्य है तो उसे कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं पता तो आप वाक्य बना नहीं पाओगे, है ना। तो अफर्मेटिव वाक्य बनाने का अपना पहला रूल हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो बेटा क्या करते हैं, अफर्मेटिव वाक्य अगर कर्ता एक वचन हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कर्ता एक वचन क्या एक वचन कर्ता क्या होता है, तो एक बारे में बात हो रही है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया। अगर ऐसा करता हो, आप पहचाने करता एक वचन है तो अफर्मेटिव वाक्य है, तो क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब उसकी जो मेन वर्ब होती है, वर्ब, अब तो फिर से पेश हो गया। वर्ब बेटा क्या होता है, कई बच्चे जानते नहीं वर्ब क्या होता है। वर्ब होती है क्रिया, कई लोग जानते। क्रिया क्या होता है, क्रिया बेटा होता है कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम हो रहा होता है ना, तो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया तुम्हें हिंदी बता दूं मैं, क्रिया में जब हिंदी में शब्द में हमेशा लास्ट में ना आएगा, हमेशा लास्ट में ना आएगा। जैसे कोई भी क्रिया हो रही है, बोलो पढ़ना, खेलना, बोलना, आना, जाना, पीना, उठना, बैठना, जितने भी काम होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सब में लास्ट में ना आता है, सब में लास्ट ना आएगा। आप ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी जिसमें लास्ट में ना नहीं आता है। रखना, है ना, चलना, आना, जाना, काम करना, पैसे कमाना, पढ़ाना, गाली देना, मुस्कुराना, बकवास करना, मुंह टेढ़ा करना, है ना, सब में ना है ना। जितनी क्रियाएं होती सब में ना आएगा, है ना। तो ऐसे पहचान लेना ना आएगा, जैसे क्रिया कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, ये क्रियाएं होती है। तो क्या करते हैं बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस को जब बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो कर्ता अगर एक वचन होता है तो सबसे पहले कर्ता आता है ना। उसके बाद में मेन वर्ब आती है कि नहीं। अब मेन वर्ब में ऐसा इस लगाते हैं कब, कर्ता अगर हमारा एक वचन हो तो। बिल्कुल सुनिए आप लोगों ने, कर्ता एक वचन हो तो क्या करते हैं मेन वर्ब में, ऐसा इस लगाते हैं, लगाते हैं। हाँ, कर्ता अगर एक वचन हो तो कर्ता एक वचन जानना जरूरी है, आपको पता कर लेना। आप लोग, मैंने बताया आपको, याद करके लिखाया भी, आपको लिखाया है ना, मैं तो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखाया मैंने, केवल लिखाया आपको, पढ़ के बेटा सही साहब। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ ओहे किताब पढ़ता है, ओहे किताब पढ़ता है, लास्ट में क्या है बेटा, ता है। तो लास्ट में ता है आता है तो कौन टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना बेटा। तो लास्ट में ता आ गया। अब हमें देखना है कि कर्ता कौन सा है। कर्ता ओहे दिया गया, ओहे एक वचन होता है, बहुवचन होता है, एक वचन होता है। जब कर्ता ओहे एक वचन है तो इसकी वर्ब में मैं क्या लगाऊंगा, वर्ब में ऐसा इस लगाऊंगा ना। हाँ, तो वह को ही बोलते हैं, ही किताब पढ़ता है। तो पढ़ना, कोई भी काम करना, पढ़ना क्रिया हो गई, पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, क्रिया बोलते हैं, वेरी गुड। तो रीड बोलते हैं इसमें, ही रीड। एक वचन करता है ही, तो क्या करूंगा मैं इसमें, रीड में ऐसा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स, वह पढ़ता है, ए बुक, एक किताब, ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। ऐसे बोलूं जैसे साक्षी गाना गाती है, तो साक्षी क्या है, साक्षी एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई बच्ची है साथी है ना, इसका नाम मान लो है, किसी का नाम एक वचन करता होता है। तो साक्षी, इसके आपने क्रिया गाना, साक्षी सिंग करता एक वचन, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसा आ जाएगा, साक्षी सिंग्स ए सॉन्ग, साक्षी गाना गाती है, वेरी सिंपल। इसी तरह मान लो आप, मैं बोलूं थोड़ा नाम क्या है, श्यामवीर एक पत्र लिखता है, ऐसा वाक्य है। तो श्यामवीर एक पत्र लिखता है, लास्ट में क्या आया,
ता है। जब लास्ट में ता है आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और रामवीर क्या है बेटा? करता है, गाने गाने वाला। और कौन सा करता है? एक वचन है बहुवचन है? एक वचन क्यों है? क्योंकि उसी का नाम है, और कोई भी नाम एक वचन करता होता है। आपने जान लिया, आपने देखा लास्ट में ता है, पहचान लिया आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद में आपने देखा किसी का नाम है और किसी का नाम एक वचन करता होता है, आपने जान लिया। तो अंग्रेजी में सबसे पहले करता लगाते हैं, तो रामवीर लगा लिया। रामवीर इसके बाद क्या करोगे आप? रामवीर लिखना, लिखना होती पर राइट, और राइट में क्या लगाऊंगा मैं? यस, क्योंकि एक वचन करता है। तो एक वचन करता होता है तो मेन वर्ब में हम लोग यस लगाते हैं। तो रामवीर राइट्स ए लेटर, रामवीर एक पत्र लिखता है। ऐसे ही मैं बोलूं सनी वीडियो बनाता है, सनी वो वीडियो बनाता है। सनी मेक्स ए वीडियो, है ना। मैं तो भोजन करता होता, मुझे गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, एक करता कोई होगा तो आप वर्ब में ऐसा ही लगाएंगे। मैं बोलूं बच्चा झूठ बोलता है, तो बच्चा एक है, द चाइल्ड टेल्स लाई, है ना। लड़की शोर मचाती है, लड़की एक है ना, लास्ट में ता आती है। द गर्ल मेक्स ए नॉइज, लड़का मैच खेलता है, लड़का मैच खेलता है। लास्ट में क्या आया बेटा? ता है। कौन टेंस है? और लड़का एक वचन है बहुवचन है? एक वचन। तो खेलना क्या होगा जाके? प्ले। खेलना क्या क्रिया है ना, तो इसमें एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आप पूरा वाक्य बनाएं। यस, द बॉय प्लेज द मैच, ऐसे हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। दूसरा होता है, आपने एक वचन कर्ता के बाद कैसे बनेंगे अफर्मेटिव वाक्य, समझ गए आप। कर्ता अगर एक वचन हो और सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? कर्ता लगाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं। अब मेन वर्ब में ऐसा ही आता है बेटा, है ना, उसका तो ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, दोबारा बोल दे रहा हूँ। जैसे मैं वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स ए बुक, इस तरह से ना। अब बेटा दूसरा देखते हैं हम लोग। अगर कर्ता हमारा बहुवचन हो तो क्या करते हैं? अफर्मेटिव वाक्य बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा ध्यान सुनो। अगर कर्ता हमारा बहुवचन हो तो बहुवचन कर्ता क्या होता है? मैंने क्या बताया आपको अभी? बहुवचन कर्ता क्या होता है? बहुवचन कर्ता में एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है। जैसे दे हो गया, वी हो गया, लड़के बहुत सारे, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, डॉग्स हो गया, है ना, ये होते बहुवचन कर्ता। अच्छा बेटा आपको एक बात अलग से बता दूं, मैंने बताई कई बार आपको, आपने ध्यान दिया होगा। जब आई और यू दिखने में ऐसा लगता है एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जब मैं पढ़ाता हूँ आपको लगता है मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, अकेले पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक बंदा होना चाहिए, एक वचन कर्ता होना चाहिए। इन अंग्रेजी लोग है ना, आई को और यू को 99% केस में बहुवचन कर्ता मानते हैं, है कि नहीं। तो आई और यू को क्या मानोगे आप? बहुवचन कर्ता, है कि नहीं। वो आई और यू बहुवचन कर्ता हो गए। जैसे बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, वी हो गए, दे हो गया, ये सारे कर्ता क्या है? बहुवचन कर्ता है। जब हमारा कर्ता बहुवचन हो, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बना रहे हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले कर्ता आता है, इसके बाद मेन वर्ब आती है। और मेन वर्ब में एस आई एस बिल्कुल नहीं आता है। क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैं बोलूं बे पढ़ते हैं, तो बे को बेटा क्या बोलते हैं? दे। तो मैंने वाक्य बोला बे पढ़ते हैं, लास्ट में क्या आया? ते हैं। जब लास्ट में ते है आएगा, ता आएगा, ती है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, है ना। बे पढ़ते हैं, बे क्या होता है? दे होता है। वेरी गुड। बे बहुवचन करता होता है, मैं पूछ रहा हूं, है ना। दे और पढ़ने क्या होता है बेटा? रीड। और रीड में एस आई एस बिल्कुल नहीं आएगा, दे रीड। अब यही बात बोलता हूँ, वह पढ़ता है तो इसमें एस आई एस आएगा, क्योंकि करता वह एक वचन है। ही रीड्स, दे रीड। वह पढ़ता है, ही रीड्स, क्योंकि ही एक वचन है। मैं बोलूं बे पढ़ते हैं तो दे रीड, इसमें एस नहीं आएगा। ऐसे बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़कियां खेलती हैं तो कैसे बोलोगे आप? प्ले, इसमें एस नहीं आएगा, है ना। लड़कियां बहुत सारी है ना, तो गर्ल्स हो जाएगा, प्ले। मैं बोलूं, अब सुनना एक बार, सुनना। लड़के शोर मचाते हैं, लास्ट में क्या आया? ते आया। लड़के, लड़के मतलब एक वचन है बहुवचन है? बताएं आपको, क्योंकि एक से अधिक बार बात हो रही है तो बहुवचन है। तो द बॉयज, और शोर मचाना क्या होता है? मेक ए नॉइज। इसमें एस लगाऊं ना लगाऊं मैं? एस नहीं आएगा, क्योंकि बहुवचन करता है, और बहुवचन करता है कभी आता नहीं। दे मेक ए नॉइज। ऐसे ही लोग स्कूल जाते हैं, लोग होता है बहुवचन, लास्ट में ते आया तो हो जाएगा पीपल गो टू स्कूल, है ना।
छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, लास्ट में क्या आया? ते हैं। छात्र पढ़ते हैं, तो छात्र एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है, बहुत सारे छात्र है ना, तो बहुवचन है तो पढ़ना होती है रीड, उसमें मैं एस लगाऊं या ना लगाऊं? नहीं आएगा तो बुरा बात बताएं आप। द स्टूडेंट्स रीड, ऐसे में बोलता हूँ छात्र पढ़ता है, लास्ट में क्या है बेटा? ता है। और छात्र पढ़ता है, ये एक वचन है या बहुवचन है? तो पढ़ने में मैं रीड में मतलब एस लगाऊं नहीं लगाऊं? है ना, तो इसे कैसे बनाऊंगा बेटा? रीड्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह समझ गया आपको, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है। अभी क्या करना है? अभी बेटा मैं करने जा रहा हूँ निगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य सीख लिया आपने, लग गया? सेंटेंस को अफर्मेटिव सीख लिया आपने। इसके बाद में होता है दूसरा टाइप होता है सेंटेंस का निगेटिव, जिसे कि हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसमें नकार छिपा होगा, निषेध किया जाएगा। कोई काम मतलब होगा तो उसमें निषेध होगा, जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं आता है, वे नहीं पढ़ते हैं, वह काम नहीं करता है, निषेध होगा, नकार का भाव होगा। तो नकार का भाव होता है तो उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटा? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना। इसमें भी एक मतलब आप समझे, जब कर्ता एक वचन होता है, जब कर्ता एक वचन होता है तो मैंने आपको बताया था साइक्रिया इसमें डूडज होती है ना। और जब भी निगेटिव वाक्य बनाते हैं तो बेटा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ये रूल होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब निगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डू और डज के साथ, डू या डज के साथ नॉट लगाएंगे, है ना। अब आपको समझना है इतना कि डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे, तो पूरा मिला के मतलब डज नॉट कब लगाएंगे, डू नॉट कब लगाएंगे, है ना। देखो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखी जाती हैं, रटी जाती हैं, आप मुझे समझ नहीं सकते। आपको ये बात रटनी पड़ेगी कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। आपको पहले से ही मैं समझता हूँ आता है, थोड़ा थोड़ा कई बच्चों को आता है, जिसे नहीं आता है बेटा ध्यान सुनो आप लोग, है ना। टीचर क्या होता है, बड़ा बहुत समझाता है, ऐसी तरह गलती बच्चे करते हैं। मैं देखो सब कुछ बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें बड़ा बढ़िया समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने केवल। अगर आप सुनोगे नहीं तो मेरी मेहनत जाएगी। आपके मम्मी पापा पैसे खर्च कर रहे हैं, वो सोचते मेरे बच्चा जा रहा पढ़ने के लिए, है कि नहीं। वो बेचारे काम पूरे दिन करते खेतों में, और तुम लोग पढ़ने हैं तो तुम सीखोगे नहीं, थोड़ा गलत होगा ये। ध्यान सुना करो, मैं बोलूँगा कल बताना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान थोड़ा सुन लें, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं निगेटिव बात। निगेटिव में नकार होगा, है ना, नहीं दिया जाएगा। जैसे ऐसे आएगा, वह नहीं जाता है, वह नहीं पढ़ता है, एक निषेध होगा। जब ऐसा वाक्य होता है तो अगर कर्ता हमारा एक वचन हो तो हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं, है ना। अब कर्ता अगर बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और एस बिल्कुल नहीं आता है, किसी में आएगा नहीं। डज का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, तो एस वाला लफड़ा सारा खत्म हो जाता है ना। मैं एग्जाम्पल शुरू करता हूँ बेटा, सबसे पहले शुरू करता हूँ। अगर कर्ता हमारा एक वचन, मैं बोलूँ वह कार नहीं चलाता है, सुने दोबारा सुने पर, वह कार नहीं चलाता है, तो लास्ट में क्या आया? ता है। तो आपने क्या समझा, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बीच में एक नहीं आया, जब टेंस में नहीं आता है वाक्य में तो इसका मतलब नकारात्मक वाक्य होता है, मतलब निगेटिव सेंटेंस होता है। मतलब कि आपने इतना समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, तो समझ गया। इसके बाद में आप देखें कर्ता कौन सा है, वह बोला मैंने, वह एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन। और जब कर्ता एक वचन होता है तो नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो सहायक क्या लगाते हैं? और डज के साथ नॉट लगाएगा, मतलब डज नॉट लगाएगा। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले कर्ता ही, फिर डज नॉट, ही डज नॉट, इसके बाद में चलाना क्रिया, ड्राइव जो ऑब्जेक्ट द कार। तो कैसे हो जाएगा, बोले आप लोग? He does not drive the car। दूसरा लड़का में राम मैच नहीं खेलता है, बेटा लास्ट में क्या आया? ता है। और बीच में नहीं आया ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य। राम मैच नहीं खेलता है, राम एक वचन करता है तो क्या करूंगा? राम डज नॉट प्ले द मैच। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर डज नॉट आता है, फिर मिनर आती है, इसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है। तो राम मैच नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले द मैच। ऐसे ही बोलूं, लड़की खाना नहीं खाती है, गर्ल्स नहीं होगा, लड़की खाना नहीं खाती, लड़की एक है ना, तो द गर्ल डज नॉट ईट द फूड। अब बोलो, चंपू स्कूल नहीं जाता है, स्कूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब द
चंपा दूध नहीं पीती है। ड्रिंक द मिल्क। हाँ इस तरह से मतलब किसी का नाम आएगा, एक क्वेश्चन करता आएगा, फिर डज नॉट आएगा, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह समझ गए आप लोग। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कर्ता हमारा बहुवचन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। जब हमारा कर्ता बहुवचन होता है तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, लास्ट में क्या आया, ताहूँ। जब ताहूँ आता है तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वेरी गुड। और बीच में नहीं आया, जब वाक्य के बीच में नहीं आता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है बेटा। तो मैंने आपको बताया था, मैं कौन सा वचन करता है, एक वचन करता है बहुवचन, बहुवचन। और जब बहुवचन करता हो और नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट, पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। बे काम नहीं करते हैं, बे काम नहीं करते हैं। तो लास्ट में क्या आया, करते हैं, करते हैं। तो बे होता है एक वचन बहुवचन, बहुवचन। तो डू नॉट लगाऊं, डज नॉट लगाऊं, क्या लगाऊं मैं, डू नॉट। तो दे डू नॉट वर्क। ऐसे लड़के नहीं जाते हैं, द बॉयज डू नॉट गो। अच्छा डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, द बॉयज डोंट गो, है ना। तुम नहीं आते हो, यू डोंट कम, यू डू नॉट कम, है ना। हम खाना नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट द फूड। हम खाना नहीं खाते हैं, लास्ट में ता आया, ते आया, नहीं आया, तो हम होता है बहुवचन, वी डू नॉट आएगा, ईट द फूड इस तरह हो जाएगा ना। अब मैं बोलूँगा, आप लोग बताना आप लोग बताओ। बे स्कूल नहीं जाते हैं, वेरी गुड। लड़के शोर नहीं मचाते हैं, द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। मैं बात नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टॉक। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अबे अक्सर तुम भी पूछते हो बेटा, सिंगुलर एग्जांपल लेता हूँ, सिंगुलर बताया आपको। राम स्कूल नहीं जाता है, वेरी गुड। और बोलिए चलिए तो मुझे बना रहा है प्रशांत, आप बताओ। प्रशांत खाना नहीं खाता है, तेज बोलो, तेज बोले, आप सुनाई लेगा यहाँ से। प्रशांत डज नॉट ईट द फूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ आप लोग क्लियर हो गया अब तक, है ना। ठीक है, अब बेटा हम लोग करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा, है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखने जा रहे हैं, है ना। वाक्य को मुख्यतः चार भागों में हम लोग सीखते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें कोई निषेध नहीं होता, कोई सवाल नहीं किया जाता, है ना। दूसरा होता है हमारा नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस, उसमें निषेध होता है, नकार किया जाता है। तीसरा वाक्य होता है हम लोग सीखते हैं, टाइप होता है इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक। जब हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य सीखते हैं तो इन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है ना, मतलब इसमें प्रश्न किया जाएगा इन वाक्यों में, है ना। जब प्रश्न किया जाता है तो वाक्य क्या से शुरू होता है। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है ना। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, है ना, इन्हें बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है कि नहीं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह होते हैं, पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। अच्छा, मैं बता दूं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य। और बता दूं इसका जो आंसर होता है वो हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं क्या तुम कक्षा 5 में पढ़ते हो, तो आप बोलो हाँ या ना, आप बोलो हाँ या ना। छोड़ ज्यादा काट दो बेटा, काट दो।